Hello everyone, welcome to you all in your own channel Study Classes. I am Naz. I am here to take second part of Joseph and the Truth Stick. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपको इस चैप्टर का इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट आज बता दूँगी so that you can understand the whole chapter properly and whole story too. So let's start without wasting of time. फेराफ, गुड आइडिया, लिव इट टू मी. फेराफ यानी एम्परर कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पता लगाऊंगा कि कौन थीफ है. आई विल सून फाइंड आउट विच ऑफ माई 5 सर्वेंट इज थीफ. मैं जल्दी ये पता लगाऊंगा कि मेरे 5 सर्वेंट में से कौन चोर है. नरेटर थर्ड कहता है द फेराव ऑर्डर द मैन टू स्टैंड अप. फेराव कहता है सभी सर्वेंट से कि सभी लाइन में खड़े हो जाएं एंड लुक एट हिम और उसे देखें. ही स्टेयर्ड हार्ड एट दियर फ्राइटेंड फेसेस. फेराव यानी जो एम्परर होता है वह बड़ी ही सावधानी के साथ उनके डरे हुए चेहरे को देखता है. फिर फेराव पूछता है माहू आर यू द थीफ. फेराव कहता है माहू क्या तुम चोर हो. माहू नो लॉर्ड फेराव. माहू कहता है नहीं महाराज. फेराव वेल देन अनी आर यू द थीफ. फेराव कहता है तब कौन. अनी क्या तुम चोर हो. अनी नो लॉर्ड फेराव आई एम नॉट. नहीं मैं नहीं हूँ. फेराव व्हाट अबाउट यू देदू. तुम्हारे बारे में क्या. डिड यू स्टिल द जेवल. तुमने जेवल चुराया. देदू नो लॉर्ड फेराव आई डिडंट. नहीं मैंने नहीं चुराया. फेराव देन इट मस्ट हैव बिन यू. हुआ. फेराव कहता है तब तो ये तुम होगे. हुआ नो लॉर्ड फेराव कहता है वो भी नहीं मैंने नहीं चुराया. आई प्रॉमिस यू इट वॉजंट मी. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये मैं नहीं था. फेराव सो इट वॉज यू इर्सू. फेराव कहता है तब ये तुम थे इर्सू. यू स्टोल द मॉनस्टोन. वो कहता है कि तुमने चुराया मूनस्टोन को. इर्सू नो लॉर्ड फेराव आई डिडंट. वो भी कहता है कि नहीं मैंने नहीं चुराया. द फेराव मेक्स अ जेस्चर ऑफ डिस्गस्ट. अब फेराव को मतलब गुस्सा आने लगता है. फेराव दिस इज़ इम्पॉसिबल. आई कांट टेल यू विच वन इज़ द थीफ. ये तो इम्पॉसिबल है, मैं बता ही नहीं सकता कि कौन चोर है. जोसेफ आई नो अ वे टू फाइंड आउट. विल यू लेट मी ट्राई. जोसेफ उनका जो क्लेवर काउंसलर है उसने कहा कि मुझे पता है एक तरीका, क्या आप मुझे कोशिश करने देंगे. फेराव वेरी वेल ठीक है बट आई स्टिल थिंक देयर हेड्स शुड रोल. लेकिन अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि इनके सर जो है काट देना चाहिए. नरेटर फोर कहता है जोसेफ स्माइल जेंटली एट द फ्यूरियस फेराव. जोसेफ जो है वो बड़ी प्यार से मुस्कुराता है अपने गुस्से से भरे हुए एम्परर को देखकर जो कि फेराव है. एंड देन टर्न टू द सर्वेंट. उसके बाद वो नौकरों की तरफ मुड़ता है हु वर शेकिंग लाइक लीव्स इन अ गैल. जोसेफ इफ द थीफ विल ओन अप टू हिज क्राइम. अगर से जो थीफ है जो चोर है अपने आप अपनी क्राइम अपनी जुर्म को मान लेता है एंड रिवील वेयर द मून स्टोन इज हाइडेन और ये बता देता है कि मून स्टोन कहाँ छुपाया है. देन आई प्रॉमिस यू तो मैं वादा करता हूँ दैट द फेराव स्पेयर ऑल योर लाइव्स. तो फेराव तुम सबकी ज़िंदगी को बख्श देंगे यानी कि माफ़ कर देंगे छोड़ देंगे. फेराव ओ नो आई वॉन्ट. तभी फेराव बोल पड़ता है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा. जोसेफ फ्रॉन्स एंड स्ट्रोक हिज चीन थॉटफुली. जोसेफ प्लीज़ टेल मी लॉर्ड फेराव डू यू विश टू सी द मून स्टोन अगेन. जोसेफ कहता है कि महाराज फेराव आप मुझे बताइए क्या आप वाकई चाहते हैं कि आप दोबारा से मून स्टोन को देखें. फेराव येस ऑफ कोर्स आई डू. हाँ मैं चाहता हूँ वापस से देखना उसे. जोसेफ एंड डू यू एग्री दैट किलिंग इनोसेंट मैन इज़ अ क्राइम. और क्या आप ये मानते हैं कि निर्दोष को मारना क्राइम है जुर्म है. फेराव ऑफ कोर्स हाँ मानता हूँ. जोसेफ दैट विल यू प्रॉमिस टू स्पेयर द लाइव्स ऑफ ऑल दीज मेन. तो क्या आप मुझे ये वादा करते हैं कि आप इन सभी आदमियों की जान को बख्श देंगे इफ़ द थीफ कन्फेसेस. अगर से चोर अपनी चोरी को मान लेता है यानी अपनी जुर्म को कन्फेस कर लेता है. फेराव वेल आई सपोज सो. ठीक है बट योर आइडिया हैड बेटर वर्क. लेकिन तुम्हारा आइडिया जो है वो काम करना चाहिए जोसेफ. नहीं तो मेरे 5 सर्वेंट वॉन्ट जस्ट बी माई सर्वेंट हु आर इन बिग ट्रबल विद मी. नहीं तो मेरे 5 सर्वेंट जो है मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. मैं उनको छोड़ूंगा नहीं. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर. क्या तुम्हें समझ में आ गया. जोसेफ यू डू माई लॉर्ड. हाँ आप करिएगा महाराज. जोसेफ स्माइल्स एट द ट्रेमलिंग सर्वेंट.
जोसेफ जो है वो डरे हुए सर्वेंट को देखकर मुस्कुराता है। जोसेफ, काम योरसेल्फ। जोसेफ कहता है, शांत हो जाओ। इफ़ द थीफ स्टे फॉरवर्ड नाउ, अगर से जो चोर है वो अभी अभी आगे आ जाता है, ही विल हैव टू गिव अप द मूनस्टोन, और वह मूनस्टोन को दे देता है, बट ही विल सेव द लाइव्स ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन वो अपने दोस्तों की जान भी बचाएगा। एंड आई विल अलाउ हिम टू गो फ्री, और मैं उसे अलाउ कर दूंगा कि वो जा सकता है। इफ़ ही डजंट, अगर से वैसा नहीं करता है, देन आई विल यूज़ माई मैजिक पावर टू अनमास्क हिम, तो मैं अपनी जादुई शक्ति को यूज़ करूँगा उसको बेनकाब करने के लिए। एंड ही विल बी पुट इन गोल, और वह घेरे में रखा जाएगा। नरेटर, जोसेफ एंड द फेराव वेटेड फॉर द थीफ टू स्पीक अप। जोसेफ और फेराव दोनों इंतज़ार करते हैं कि जो चोर है वो बोलेगा, बट नॉट वन ऑफ द सर्वेंट्स सेड अ वर्ड, लेकिन पांचों नौकरों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं कहता। नरेटर फर्स्ट बताता है, द विलेन वॉज श्योर, जो भी चोर था, जो भी किरदार था, वह जानता था कि जोसेफ वॉज लाइंग अबाउट हैविंग मैजिक पावर, कि जोसेफ झूठ बोल रहा है कि उसके पास मैजिक पावर है। सो ही डिड नॉट बिलीव ही वुड बी फाइंड आउट, तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह उसका पता लगाया जा सकता है। नरेटर सेकेंड बताता, ही फील दैट ऑल ही हैड टू डू वॉज कीप हिज नर्व्स एंड कीप क्वाइट। नरेटर सेकेंड बताता है कि जो थीप है वो सोचता है कि उसे बस इतना करना है कि उसे शांत रहना है, एंड ही वुड गेट अवे विद बोथ द मून स्टोन एंड हिज लाइफ, और वो बच के निकल जाएगा, मून स्टोन भी ले जाएगा और उसकी लाइफ भी बच जाएगी। नरेटर थर्ड बताता है, व्हेन इट वॉज क्लियर दैट नो वन वॉज गोइंग टू एडमिट टू स्टीलिंग द जेवल्स, जब जोसेफ को लगा कि अब कोई भी नहीं बोलेगा कि किसने चुराया, जोसेफ टोल्ड ऑल द सर्वेंट टू स्टे वेयर दे वर, तो जोसेफ ने कहा कि जो नौकर जहाँ रहते हैं वो वहीं रहेंगे। देन टू एवरीवन सरप्राइज ही स्ट्रोड आउट ऑफ द हॉल, यह सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, और वह जो है जोसेफ जो है वो हॉल के बाहर जल्दी जल्दी चला जाता है। एवरीबडी लुक पजल्ड, सभी लोग बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दे स्क्रैच देयर हेड एंड श्रग, देन जोसेफ कम बैक होल्डिंग 5 लॉन्ग स्टिक, उसके बाद जोसेफ आता है अपने हाथों में 5 लॉन्ग स्टिक लेकर। नरेटर 4 बताता है, हाउएवर ही सून रिटर्न क्लचिंग 5 लॉन्ग, जल्दी ही वो वापस आता है और उसके हाथों में 5 लॉन्ग थीन पीसेस प्लेन वुड थे, मतलब 5 लकड़ी के लंबे लंबे वुड थे, स्टिक थे, वो अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। ही गेव ईच ऑफ द सर्वेंट ऑन ऑफ द स्टिक, वह अपने 5 सर्वेंट को एक एक करके दे देता है। जोसेफ, दिस ट्रूथ स्टिक आर मैजिकल, जोसेफ कहता है कि ये जो स्टिक है वो मैजिकल है। यू विल टेक देम टू योर रूम्स, आप इसे अपने रूम में ले जाएंगे, एंड गिव अ गार्ड विल बी पोस्टेड आउटसाइड योर डोर्स, और एक गार्ड जो है वो आपके रूम के बाहर खड़ा रहेगा। एट डाउन टुमारो, कल सुबह, यू विल ऑल रिटर्न हियर, आप सभी यहाँ वापस आएंगे। एंड आई विल इंस्पेक्ट द स्टिक, और मैं स्टिक का निरीक्षण करूँगा। आई विल देन डिस्कवर द आइडेंटिटी ऑफ द थीफ, उसके बाद मैं चोर की पहचान करूँगा। बिकॉज स्टिक विल स्टे द सेम लेंथ एज इट इज़ नाउ, क्योंकि स्टिक का लेंथ जो है, उसकी लंबाई जो है वो ऐसे ही रहेगी जैसे कि अभी है। बट ऑल द अदर्स विल हैव श्रंक टू हाफ दियर नॉर्मल साइज, लेकिन बाकियों के जो स्टिक हैं वो अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा श्रंक हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। नरेटर 5 व्हेन जोसेफ फिनिश स्पीकिंग, जब जोसेफ ने बोलना बंद कर दिया, उसकी बातें ख़त्म हो गई। द गार्ड मार सर्वेंट अवे, गार्ड जो है वो सर्वेंट के साथ चला गया। एवरीवन लीव, सभी अपनी अपनी जगह अपने अपने रूम में चले गए। नरेटर फर्स्ट बोलता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग इट द सन पिक्ड ओवर द हॉरिजन, अगली सुबह जब सूरज निकलता है, द सर्वेंट वर ब्रॉट बैक टू द ट्रीजर हाउस, सभी सर्वेंट जो है वो ट्रीजर हाउस यानी खजाने घर में बुलाए जाते हैं। वेयर द फेराव एंड जोसेफ वर वेटिंग, जहाँ पे फेराव और जोसेफ इंतज़ार कर रहे थे अपने सर्वेंट्स के। नरेटर सेकेंड 4 ऑफ द सर्वेंट लुक्ड वेरी वरीड, जो 4 सर्वेंट थे वो बहुत ही वरीड दिखाई दे रहे थे, परेशान थे। बट 1 ऑफ द सर्वेंट वॉज स्माइलिंग, लेकिन उसमें से एक सर्वेंट जो था वो बड़ा मुस्कुरा रहा था। जोसेफ राइट, ठीक है, द टाइम हैज़ कम टू फाइंड आउट हु स्टोल द मून स्टोन,
अब समय आ गया है यह पता लगाने का किसने मूनस्टोन चुराया। शो मी योर स्टिक्स, अपनी स्टिक्स को दिखाइए आप सभी लोग। नरेटर थर्ड, ऑल द सर्वेंट डिड एज जोसेफ ऑर्डर, सभी ने ऐसा ही किया जैसा कि जोसेफ ने ऑर्डर दिया। 4 ऑफ द स्टिक वर एग्जैक्टली द सेम लेंथ, 4 स्टिक जो थे वो एग्जैक्टली उसी लेंथ के थे जैसा कि जोसेफ ने उसको दिया था। बट 1 हैड स्ट्रॉन्ग टू हाफ साइज, लेकिन एक स्टिक जो था वो अपने साइज से छोटा था। नरेटर 4 बताता है इट वॉज अनीज स्टिक, और यह स्टिक किसका था, वो अनी का था। नरेटर 5, ही वॉज ग्रीनिंग ब्रॉडली बट जोसेफ वॉजंट, गार्ड अरेस्ट अनी, ही इज द चीफ। जोसेफ कहता है कि गार्ड्स अनी को गिरफ्तार कर लीजिए, वह चोर है। अनी, नो यू सेड इफ आई वॉज इनोसेंट द मैजिक स्टिक वुड श्रिंक, तुमने कहा था कि अगर से मैं इनोसेंट हूँगा तो मैजिक स्टिक जो है वो छोटा हो जाएगा। एंड इट हैज़न्ट, लुक, और ये नहीं हुआ है, देखो। जोसेफ, दैट्स राइट, तुम सही हो। आई डिड, मैंने कहा था। बट द स्टिक आरंट मैजिकल, लेकिन स्टिक जो है वो मैजिकल नहीं है। सो दे कांट श्रिंक, इसलिए वो श्रिंक नहीं हो सकता, वो छोटा नहीं हो सकता। यू न्यू यू वर गिल्टी, तुम जानते थे कि तुम गिल्टी थे। एंड थॉट दैट यू कुड फूल मी, और सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना दोगे बाई कटिंग इट इन हाफ, उसको हाफ काट कर। फेराफ, वेल यू विलन, फेराफ कहता है तुम गद्दार हो। नरेटर फर्स्ट, एनी हैंग हिज हेड इन शेम, अनि अपने सर को शर्मिंदगी से झुका लेता है। फेराफ, गार्ड्स टेक हिम अवे, फेराफ कहता है गार्ड्स इसको यहाँ से ले जाओ। द गार्ड मार्च अनी ऑफ टू प्रिजन, गार्ड जो है वो अनी को प्रिजन ले जाते हैं। फेराफ, वेल डन, फेराफ कहता है बहुत बढ़िया जोसेफ, यू आर ट्रूली माई क्लेवरेस्ट एडवाइज़र, तुम वाकई में मेरे सबसे क्लेवरेस्ट एडवाइज़र हो। नाउ लेट अस ऑल गो एंड टेल एवरीवन हाउ यू कॉट द थीप, चलो आप सबको बताते हैं कि तुमने कैसे चोर को पकड़ा। दे ऑल लीव, सभी चले जाते हैं। नरेटर सेकेंड बताता है व्हेन द गार्ड सर्च्ड अनी रूम, जब गार्ड जाकर अनी के रूम की तलाशी लेता है। दे फाउंड नॉट ओनली द अदर हाफ ऑफ द ट्रूथ स्टिक, तो वहाँ पर उनको जो अनी ट्रूथ स्टिक को काट कर छोटा किया रहता है उसका पार्ट भी मिलता है और मून स्टोन भी मिलता है। नरेटर थर्ड, जोसेफ मेड द फेराफ कीप हिज वर्ड, जोसेफ ने फेराफ से कहा कि अपने वादे को निभाए। सो अनीज लाइफ वॉज स्पेयर्ड, तो अनी के लाइफ को छोड़ दिया गया। बट ही वॉज केप्ट अंडर लॉक, लेकिन उसको बंद रखा गया। एंड की अनटिल द एंड ऑफ हिज डेज, मतलब उसको पूरी ज़िंदगी भर के लिए कैद कर लिया गया, उसको मारा नहीं गया, उसके लाइफ को छोड़ दिया गया, लेकिन उसको हमेशा के लिए बंदी बना लिया गया। नरेटर 4 कहता है येट इफ़ ओनली ही हैड टोल्ड द ट्रूथ व्हेन ही हैड द चांस, अगर से जब उसके पास चांस था तभी उसने सच बोल दिया होता तो उसकी लाइफ को छोड़ दिया जाता और वो फ्री हो जाता। नरेटर 5, विच गोज़ टू शो दैट ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, इससे पता चलता है कि ऑनेस्टी जो है वो हमेशा ही बेस्ट पॉलिसी होती है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर एज ऑलवेज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो don't forget to like, and if you want further chapter so you can subscribe my channel too. Till then, you take care of yourself and enjoy your day. Thank you.